जब साइकिल पर चलता था तब बोलता था, ओए दुष्ट आत्माओं, ये परमेश्वर का दास साइकिल पे नहीं रहेगा। तभी डिक्लेयर करता था, साइकिल के पैंडल मारा हूँ, लाखों की गाड़ी की घोषणा कर रहा हूँ। 5 बार अमेरिका में, 4 बार इंग्लैंड में, कनाडा में, 10 कंट्री में घूम चुका हूँ। और अपने पैसे से नहीं, ये तो मैं पहले कह रहा हूँ, बेच दिए। विजय इमानुएल की अपने पैसे से घूमेगा। विजय इमानुएल विश्वास से घूमता है। आपको विश्वास करना है कि वो प्रभु आज आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा। वो प्रभु आज आपको बरकतों से भरपूर करेगा। वो चंगाइयों को देगा, वो छुटकारों को देगा। वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। आज बहुतों के लिए भविष्यवाणियां करेगा। बहुतों के जीवन में छुटकारों को वो देगा। आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। वो विश्वास करने वालों के जीवन में काम करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति विश्वास करे कि जो यीशु हमारे बीच में है, वो यीशु हमारे बीच में काम करेगा। आमीन। मैं आज चंगाई को लेकर जाऊंगी, मैं आज चंगाई को लेकर जाऊंगा, मैं आज छुटकारे को लेकर जाऊंगा। आज मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा। और आज की शाम तो मेरा यीशु मेरे ही जीवन में काम करेगा। आमीन। विश्वास कैसा करना है? 2 तरह के विश्वासी होते हैं। 2 तरह का विश्वास होता है जो बाइबल बोलती है। वचन में लिखा है, कर्म के बिना विश्वास अधूरा है, विश्वास मरा हुआ है। एक विश्वास होता है जो मरा हुआ होता है, अंदर बैठा है विश्वास, लेकिन कार्य नहीं करता, एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव नहीं, जो कार्य नहीं करता, वो बेजान होता है। उसमें ताकत नहीं होती, उसमें जान नहीं होती है। ऐसे बेजान और मुर्दा विश्वास से कुछ भी नहीं होता है। विश्वास जिंदा विश्वास होना चाहिए, अंदर एक्टिव हो, सक्रिय विश्वास। आज ही की शाम इसी समय जब प्रभु का दास विश्वास का दावा कर रहा है, जब वो चंगाई का दावा कर रहा है, चंगाई मेरे जीवन में उतर रही है, छुटकारा मेरे जीवन में उतर रहा है। आज इसी वक्त मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। ये विश्वास है, ये जिंदा विश्वास चमत्कारों को करता है, छुटकारों को करता है। ये जिंदा विश्वास हमारे शत्रुओं को हराता है। शत्रु कौन है? बीमारियां, समस्याएं, दुष्ट आत्माएं, बदरूहें जो लोगों के जीवन में काम करती हैं, वो हमारे शत्रु हैं। और हमारे शत्रुओं से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है, जो हमारे विश्वास के द्वारा हमें जय देता है। हालेलुया। शत्रु कितना भी बड़ा हो, बीमारी कितनी भी बड़ी हो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, वो आपके विश्वास से
बड़ी नहीं होना चाहिए। आपके विश्वास से बढ़कर तो, आपके विश्वास से बड़ा तो केवल एक ही है, और वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास से बड़ा कोई नहीं, हमारे विश्वास से बड़ा कैंसर नहीं, टीबी नहीं, एड्स नहीं, किसी प्रकार का पैरालाइज नहीं। हमारे विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं। एक ही है जो हमें जय देता है, वो हमारे विश्वास से बढ़कर हमारे जीवन में काम करता है। दो सेनाएं, दो फौज आमने सामने है। एक फौज परमेश्वर के लोगों की है और दूसरी फौज दुश्मनों की फौज है। और दुश्मनों की फौज में एक बहुत बड़ा योद्धा है, उसका कद भी 9 फीट लंबा है और वो बहुत बहादुर है, बहुत बलवान है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, इंतजार कर रहे हैं लड़ाई की, लेकिन इससे पहले लड़ाई शुरू हो, उनका वो बहादुर योद्धा, वो बलिष्ठ सेना नायक जिसका नाम गोलियत है, वो उठकर खड़ा हो जाता है, उठकर खड़ा होता है और परमेश्वर की सेना को ललकारता है। उनसे यूं कहता है कि मेरी बात सुनो, सबको लड़ने की जरूरत नहीं, दोनों फौज को लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल मैं हूं अपनी फौज की तरफ से। तुम्हारी फौज में से केवल एक ऐसा आ जाए जो मुझे मार कर गिरा दे, और अगर मैं मर जाता हूं तो हमारे देश की सेना, हमारे देश के लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। और अगर मैं नहीं मरा और तुम्हारा वो व्यक्ति जो मेरे साथ लड़ेगा वो मर जाता है, तो तुम हमारे अधीन हो जाओगे और हमारी सेवा करोगे। बोलता पूरी फौज को लड़ने की जरूरत नहीं, केवल एक मेरे साथ युद्ध करने। ये गोलियत है, इसके चर्चे हैं दोनों देशों के बीच में, फौज के बीच में बड़े चर्चे हैं। परमेश्वर की सेना के लोग उसकी ललकार सुनकर डर जाते हैं, यहां तक कि इस्राएली लोगों का जो राजा है साउल, वो भी डर जाता है। लोग डर जाते हैं अपने दुश्मनों को देखकर, अपने विरोधियों को देखकर, बीमारी को देखकर, समस्याओं को देखकर, क्योंकि लोग सोचते हैं ये गोलियत बड़ा है, हमारा परमेश्वर नहीं, ये बीमारी बड़ी है, ये समस्या बड़ी है, हमारा परमेश्वर छोटा है। ओए मैं कैसे ठीक होंगी? अब मेरा क्या होगा पास्टर जी? डॉक्टर तो ये बता रहा, रिपोर्ट तो ये बता रही, बस मैं नहीं बचने की, मैं नहीं बचने वाला पास्टर जी, आप दुआ करो। अरे जब तो बचने ही वाला नहीं तो दुआ क्या करूं, तू तो दुआ के बाद भी मर जाएगा। ताली नहीं बजाऊंगा। मरा हुआ विश्वास है, मरा हुआ। जिंदा विश्वास तो कुछ और ही बोलता है। जिंदा विश्वास बोलता है बीमारी बड़ी नहीं, समस्या बड़ी नहीं, शत्रु बड़ा नहीं, बड़ा
मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की फौज है, इस्राएली सेना है, परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन पूरी फौज में सबका विश्वास मरा हुआ है। राजा का विश्वास भी मरा हुआ है। राजा सोचता है हमारा परमेश्वर इस गोलियत को हरा नहीं सकता, इसको कोई नहीं हरा सकता। तभी क्या होता है, एक 17 साल का लड़का आता है, दाऊद उसका नाम है। राजा को बोलता है इसने जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारा है, मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा, मैं इसको हराऊंगा। राजा बोलता है तू तो लड़का है, वो तो लड़कपन से ही योद्धा है। बोलता वो बड़ा है, वो तुझसे ताकतवर है। ये लड़का बोलता है सुन, मैं जंगल में भेड़ बकरियां चराता हूं अपने पिता की। कई बार भालू आया, मेरे मेमने को उठा के ले गया, बोला बाल खींच के भालू को मार दिया, मेमने को चुरा लिया। हालेलुया। बोलता शेर आया, मेरी बकरी को उठा के ले गया, शेर को भी मैंने जान से मारा है। जिस परमेश्वर ने भालू और शेर को मेरे हाथों से मरवाया है, वो ही परमेश्वर इस गोलियत को भी मरवाएगा। हालेलुया। अब साउल इसके विश्वास को देखता है, इसका विश्वास तो जिंदा विश्वास है। राजा बोलता है जा, जिस परमेश्वर ने तेरे हाथ से भालू और शेर को मरवाया है, वही परमेश्वर गोलियत को तेरे हाथों से मरवाएगा। हालेलुया। दाऊद 17 साल का लड़का है, अपनी गुलेल उठाता है, 5 पत्थर लेता है, लाठी उसके हाथ में है, क्योंकि वो तो चरवाहा है, भेड़ बकरियों को चराता है, इसलिए लाठी अपने हाथों में हमेशा रखता है। लाठी लिया, पत्थरों की बड़ी थैली ली, 5 पत्थर उसके अंदर और गुलेल हाथ में है। गोलियत के सामने जाके गोलियत को ललकारता है। गोलियत देखता है ये लड़का, ये मेरा मुकाबला करने के लिए आया है। बोलता है तू जो लाठी लेकर आता है, क्या मैं कुत्ता हूं? वो पहले ही कुत्ता बन गया। हालेलुया। पहले ही बोल दिया उसने मैं कुत्ता हूं। हालेलुया। बोलता लड़के, मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा, तुझे आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करता है। दाऊद बोलता है सुन, तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, तू भाला लेकर तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूं। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर का नाम किसी भी तलवार से, किसी भी भाले से, किसी भी गोले से, किसी भी गोली से, किसी भी परमाणु बम से बढ़कर है। हालेलुया। बोलता जीवित परमेश्वर के नाम से आता है और बोलता है मैं तेरे सिर को आज धड़ से अलग करूंगा और तेरी लाश को चील कौवों को खिला दूंगा। अगर दाऊद से पूछा जाए
क्यों डींग मारता है? धड़ अलग करने की बात करता है। गुलेल तेरे हाथ में है, डंडा तेरे हाथ में है। किसी का धड़ लाठी से और गुलेल के पत्थर से अलग नहीं होता है। तलवार तो उसके पास ही नहीं है। हालेलुया। तलवार उसके पास नहीं है, उसके पास तो छोटा सा पत्थर है और बोलता है तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया। ये क्या है? ये क्या है? ये जीवित विश्वास है। हालेलुया। ये जीवित विश्वास है कि पत्थर से नहीं, लाठी से नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर के नाम में विश्वास करता हूं कि इसके सिर को आज धड़ से अलग कर दूंगा और चील और कब्बे को खिला दूंगा। ये जिंदा विश्वास है। हालेलुया। पास्टर जी कैसे होगा? डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। पास्टर के पास कोई इंजेक्शन थोड़ा ही है, पास्टर कोई डॉक्टर थोड़ा ही है, उसके पास कोई गोली थोड़ा ही है। और दाऊद के पास भी नहीं कुछ था, लेकिन बोलता जीवित परमेश्वर के नाम से आमीन आमीन। गोलियत सोच रहा है, बकवास कर रहा है लड़का, लाठी से मेरा धड़ उड़ा देगा, ये तलवार चाहिए। वो दाऊद जानता है आज गोलियत का सिर कटना ही कटना है और तलवार काटने के लिए भी परमेश्वर देगा। हालेलुया हालेलुया। गुलेल में पत्थर रखता है, खींचता है, माथे का निशाना बनाता है और पत्थर सीधा गोलियत के माथे में जाकर घुसता है और गोलियत वहीं ढेर हो जाता है। हालेलुया। गोलियत वहीं ढेर हो जाता है, औंधे मुंह गिरता है और दाऊद चढ़कर गोलियत के ऊपर चढ़ जाता है। हालेलुया। दौड़कर गोलियत के ऊपर। ये गोलियत तो बहुत बड़ा योद्धा बनता था, बहुत बड़ा वीर था, 9 फुटा था। दाऊद तो 6 फुटा भी नहीं था। दाऊद का छोटा कद था और उस टाइम 17 ही साल का था। हालेलुया। कैसे गिर गया? एक पत्थर में ढेर हो गया। कारण वो पत्थर यीशु के नाम से छूटा था। हालेलुया हालेलुया। उस पत्थर में किसी गोली बम से ज्यादा ताकत थी। पत्थर घुस गया, अंदर ढेर हो गया। दाऊद दौड़ के उसके ऊपर चढ़ गया। इतना बड़ा योद्धा दाऊद के पैरों के नीचे है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, वो हमारे पैर के तले होंगे। आमीन। विश्वास करें, सब कुछ पैर के तले यीशु के नाम में। कैंसर हमारे पैर के तले यीशु के नाम में। एड्स हमारे पैर के तले यीशु के नाम में। गरीबी, कमा, कर्जा, समस्याएं, पीड़ाएं सब हमारे पैर के तले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। जब उसने बोला तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, तो हम सांप और बिच्छुओं को रौंदेंगे। आमीन आमीन। बहुत मुश्किल है। सांप के ऊपर पैर रखेंगे, लपेटा ले लेगा। अगर दोनों ही टांगों में लपेटा ले लिया, फिर क्या होगा? बिच्छू एक ही डंक मारेगा,
डंक मारते ही तड़प के गिरेगा। ना भाई ना, ऐसे कैसे? ये कैसा वचन है? ये कैसी बाइबिल है? ये कैसा परमेश्वर है? ये तो सांपों से बिच्छुओं से डसवाएगा, कह रहा पैर रख दो उनके ऊपर। ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है जब दाऊद जैसा विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सब पैर के नीचे है यीशु के नाम में। हालेलुया। गोलियत को पूरी फौज में कोई भी ऐसा नहीं जो अपने पैर के नीचे कर दे। पैर के नीचे करना तो दूर, उसके सामने लड़ने के लिए आ जाए। पूरी फौज में कोई ऐसा नहीं, क्योंकि पूरी फौज में कोई दाऊद जैसा विश्वास करने वाला नहीं। हालेलुया। अगर जय पाना चाहते हो, दाऊद जैसा विश्वास चाहिए, जीवित विश्वास चाहिए। और ये जीवित विश्वास बड़े बड़े गोलियत को हमारे पैरों के तले करता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? दाऊद ने जो जीवित परमेश्वर के नाम से उसे ललकार कर कहा था, तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, वो झूठ नहीं था, वो विश्वास के साथ एक दावा था। परमेश्वर ने पूरा किया। दौड़ के चढ़ गया उसके ऊपर, उसी की तलवार निकाली, उसी की तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दाऊद ने जो बोला था, दाऊद ने जो डिक्लेयर किया था, दाऊद ने वो किया। हालेलुया। डिक्लेयर कौन करेगा? जिसका जीवित विश्वास होता है। मुर्दा विश्वास जिसके भीतर है वो डिक्लेयर नहीं करेगा, वो मुंह से नहीं बोलेगा। कारण मरा हुआ विश्वास नहीं बोल सकता है, जीवित विश्वास बोलता है। हालेलुया। जीवित विश्वास बोलता है, मरा हुआ नहीं बोलता है। जीवित विश्वास बोलता है कैंसर नहीं रहेगा यीशु के नाम में, एड्स नहीं रहेगा यीशु के नाम में, गरीबी नहीं रहेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जीवित विश्वास बोलता है, जैसे लिखा है, निर्बल कहे मैं बलवान हूं। निर्बल व्यक्ति बोलता है मैं बलवान हूं, अगर विश्वास करता है। वो नहीं बोलता, उसका विश्वास बोलता है। गरीब बोलता है मैं गरीब नहीं, मैं धनवान हूं। वो नहीं बोलता, उसका जीवित विश्वास बोलता है। हालेलुया। और जिंदा विश्वास जो बोलता है वो ही होता है, क्योंकि जिंदा विश्वास से आप जो बोलेंगे परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। मुर्दा विश्वास कभी नहीं बोलता। मुर्दा विश्वास तो कभी नहीं बोलता, वो तो अंदर पड़ा रहता है। मुर्दा तो कभी नहीं बोलता, वो तो कब्र के भीतर पड़ा रहता, वो बोलने के जोगा नहीं है। इसी तरह मरा हुआ विश्वास भी बोलने के जोगा नहीं होता, वो मरा हुआ है। लेकिन जीवित विश्वास जब अंदर होता है, ये जीव को बोलने के लिए बेचैन करता है। जीव को बोलता है बोल जो मैं बोलता हूं। हालेलुया। 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 मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो एक बहुत गरीब घर से था। मेरे पिताजी एक छोटी सी रेलवे की नौकरी करते थे। हम 4 भाई बहन थे। पिताजी का एक सपना था मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लें, बस पढ़ाई पर खर्च करते थे। बहुत बार तो तनख्वाह आने से 1 हफ्ता पहले
घर में राशन खत्म, सब कुछ खत्म। हर महीने तो उधार उठाना पड़ता था। जब तक मैं जवान रहा मैंने घर में ऐसा ही देखा। सर्दी आती थी, एक शर्ट के ऊपर हम तीनों भाई एक शर्ट के ऊपर एक और शर्ट पहनकर गुजारा करते थे। हमारे पिताजी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो हमें एक अच्छा सा स्वेटर खरीदवाते। हम तरसते थे, हम भी कभी ये ऐसा स्वेटर पहनेंगे। वो गरीबी चलती रही, लेकिन जब मैं विश्वास में आया मैंने देखा मेरे पूर्वजों के पीछे गरीबी का ये श्राप लगा रहा, लेकिन मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तो मसीह में हूं। ये गरीबी मेरे जीवन में नहीं रह सकती, क्योंकि यीशु मेरे लिए कंगाल हुआ कि मैं धनी हो जाऊं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैंने इस अंगीकार को करना शुरू कर दिया, जब जिंदा विश्वास मेरी जुबान पे बैठ गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं धनी होता चला गया। हालेलुया। आज 4 कारें मेरे पास हैं और चारों बड़ी गाड़ियां मेरे पास है। मैं आपको बता रहा हूं, 4 गाड़ी रखता हूं। ये विजय इमानुएल का शौक है। ये विजय इमानुएल परमेश्वर का बेटा है। इस विजय इमानुएल की गरीबी और कंगाली को यीशु उठा कर ले गया। इसलिए धनी होना तो विजय इमानुएल के जीवन में है ही है, इसे तो कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर है। आपका विश्वास जो बोलता आपकी जिंदगी में बोलता है। एक संडे 2 संडे पहले एक घड़ी मैंने पहनी हुई थी। मेरे प्रभु ने मुझे बोला ये घड़ी इसी समय किसी को दे दे। मैंने तुरंत वो घड़ी, मैंने बोला जिस भाई को अभी जरूरत है घड़ी की, अभी परमेश्वर चमत्कारिक रूप से घड़ी देगा। एक भाई आया, मैंने घड़ी उतारी, उसको दे दी। मैं आपको बता दूं, घड़ी देने के बाद शाम के समय प्रभु ने मुझे बोला एप्पल कंपनी की टॉप मोस्ट घड़ी तुझे लेनी है। टॉप मोस्ट, सबसे ऊंचे। मैंने तुरंत गूगल पे सर्च मारा, देखा प्राइस 90,000 रुपए है। मैंने अपनी घरवाली को बोला ये घड़ी लेनी है। हालेलुया। घरवाली ने बोला जब आप उसे घड़ी दान कर रहे थे ना, उसी टाइम प्रभु ने मेरे हृदय में डाल दिया कि मैं अपने पति को घड़ी दूंगी। हालेलुया। और मैंने बोला विजय इमानुएल अब घड़ी लेगा तो एप्पल की सबसे टॉप मोस्ट घड़ी लेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 83,500 रुपए की घड़ी बांधता है विजय इमानुएल, क्योंकि गरीबी मेरे पैर के तले है यीशु के नाम में। हालेलुया। विजय इमानुएल ने रिकॉर्ड बनाया है पीढ़ियों का। मेरा दादा गरीब था, दादे का दादा गरीब था, सब गरीब, सब गरीब, सब गरीब। रिकॉर्ड तोड़ दिया हजारों साल का। जब यीशु में आया, विश्वास से बोला गरीबी मेरे जीवन में नहीं रहेगी। गरीबी जा चुकी। हालेलुया, हालेलुया। यह आपका विश्वास है जो आपके जीवन में काम करता है। चंडीगढ़ शहर में बहुत सारे पास्टर हैं, बोलते हैं बिशप विजय इमानुएल के पास बहुत पैसा है। बिल्कुल, बिशप विजय इमानुएल का विश्वास बहुत बड़ा और जिंदा विश्वास है। सड़क पे खड़ा खड़ा पैसे पैदा करता हूं मैं, वो व्यक्ति हूं। और मैं कोई भी चीज पैसे से नहीं, ये तो मेरी बेइज्जती है अगर विजय इमानुएल पैसे से ले। विजय इमानुएल विश्वास से चीजों को लेता है। जब साइकिल पर चलता था तब बोलता था ओए दुष्ट आत्माओं, शैतान सुन,
ये परमेश्वर का दास साइकिल पे नहीं रहेगा, ये कारों में घूमेगा, ये हवाई जहाजों में घूमेगा। तभी डिक्लेयर करता था, साइकिल के पैडल मारा हूँ, लाखों की गाड़ी की घोषणा कर रहा हूँ। हालेलुया। गुलेल हाथ में है, गोलियत का सिर काटने पे तुला है। हालेलुया। पैडल मारता हूँ पैरों से साइकिल के, बोलता कारों में घूमूंगा, हवाई जहाजों में घूमूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 5 बार अमेरिका में, 4 बार इंग्लैंड में, कनाडा में, 10 कंट्री में घूम चुका हूँ। और अपने पैसे से नहीं, ये तो मैं पहले कह रहा हूँ, बेच दिए। विजय इमानुएल की अपने पैसे से घूमेगा। विजय इमानुएल विश्वास से घूमता है। हालेलुया। जिस दिन मन में आता ना पुराने रेस्टोरेंट पे खाना है, बस मन में ही होता, बोलता हूँ खाना है, फोन आता है, बोलता नहीं, अंदर विश्वास बोलता है खा लेगा शाम तक। फोन आता है, बिशप साहब जिस किसी रेस्टोरेंट पे जाना चाहते हैं, आज शाम को आप चले जाओ और बढ़िया से बढ़िया खा के आना, सारा बिल मैं दूंगा, सारा बिल मैं दूंगा। हालेलुया। लोग सोचते पैसे तो है नहीं, कोठी कहां से लूंगा, पैसे तो है नहीं, मोटरसाइकिल कहां से लूंगा, कार कहां से लूंगा, मैं कैसे बाहर जाऊंगा, मेरे तो पैसे मेरे पास, पैसा तो मेरे पास भी नहीं था। मैंने बोला मैं तो जाऊंगा और ये तो यीशु मसीह है जो मुझे भेजेगा। हालेलुया। ये जीवित विश्वास आपके द्वारा मूर्तों को भी जिंदा करता है। ये बीमारियों को ही नहीं भगाता, ये गोलियत को ही नहीं मारता, ये तो हर एक उसे मारेगा जो आपके खिलाफ होगा। आमीन, आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।